नमस्कार सर। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका प्रोटेस्ट अब भारत की संसद तक किया जा रहा था। इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो कौन हैं और ये क्या आंदोलन है? नमस्कार जी। इसके जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है कि इसके जो मुख्य हैं वो हैं अभिजीत दीप के। तो सबसे पहले हम इनके बारे में एक थोड़ा आउटलुक ले लेते हैं। तो ये पुणे के एक संस्थान से इन्होंने जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री प्राप्त की है और मास्टर डिग्री इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पब्लिक रिलेशंस में हासिल की है। तो ये डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ हैं और इन्होंने एक, जैसे ये कहते हैं ना कि एक राजनीतिक विमर्श, नैरेटिव बिल्डिंग तैयार करना, डिजिटल मैसेजिंग देना और जनमत तैयार करने की नीतियां बनाना, ये इनके क्षेत्र हैं। जो ये आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा भड़क गया है, तो इसकी क्या वजह है? अभी तक जितने भी मुख्य पेपर हो रहे हैं, एक यूपीएससी को छोड़ दें तो सभी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने कहीं किसी में एक शब्द यूज कर लिया था कॉकरोच, कि भाई ये सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और ये उल्टी सीधी करते रहते हैं। तो वो शब्द इन्होंने कैच कर लिया अभिजीत दीपके ने और इन्होंने तुरंत एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। और उसके लिए इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया और तब इन्होंने जो ये एक मुद्दा था कि भाई ये नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है जी। बहुत से छात्र भी जो इससे त्रस्त थे कि भाई बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक आंदोलन का रूप दे दिया गया यहाँ पे जंतर मंतर पे। और कल जो है इन्होंने कही कि संसद को भी हम घेरेंगे, तो संसद के लिए मार्च किया गया जी। अब इसमें थोड़ी जो प्रशासन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि इन छात्रों ने वो तोड़फोड़ चालू की है और ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रशासन ने हमारे ऊपर बल प्रयोग किया है। तो ये एक उथल पुथल की स्थिति हो गई है जी। तो इस आंदोलन में जो एक मुद्दा है वो ये भी है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो उनका इस्तीफा चाहते हैं। तो क्या इस आंदोलन का मुख्य एम यही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें, या इसमें कुछ और भी उद्देश्य हैं? और हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें अन्य पार्टियों के, जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो आम आदमी पार्टी है उसके ये सोशल मीडिया अभियानों में एडवाइजर रह चुके हैं अभिजीत दीप के। तो आम आदमी पार्टी से तो इनका संबंध पहले से ही है। रही बात इसकी कि इन्होंने क्या क्या डिमांड रखी है, तो ये तो एक मुख्य डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए इस पद से, शिक्षा मंत्री के से। और जो ये इस बात के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि भाई कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि ये जो एग्जाम होते हैं ये बिल्कुल एक पारदर्शी ढंग से हों। अब इसमें क्या होता है जी, बात तो बिल्कुल जायज है कि भाई बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी सालों साल लगती है और इसके बाद जब एग्जाम होता है तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो रह जाते हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं वो किसी ना किसी चिटिंग के द्वारा, किसी ना किसी पैसे के दम पे या अपने संबंधों के द्वारा पेपर लीक करके वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बात तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। इससे ज़्यादा तो भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो आंदोलन होते हैं किसी कारण के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, इसमें कुछ ना कुछ जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अपना फायदा ढूंढने लगती हैं, इससे ये आंदोलन फेल हो जाते हैं जी। अब जैसे कि ये आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, अब उसमें ये आम जनता ने हिस्सा लिया था, पूरी पब्लिक, छात्र, नौकरी पेशा आदमी सब जुड़े थे और एक कारण था कि भाई देश से एक भ्रष्टाचार की सफाई होनी चाहिए। लेकिन उसका अंत क्या हुआ जी, एक नई पार्टी पैदा हो गई और फिर उसी पे आरोप लगने लगे और फिर वही सब स्थिति पैदा हो गई और फिर वो सब मुद्दे तो पीछे कहाँ चले गए। तो इससे पब्लिक के मन में एक ये बात आ जाती है आंदोलन होने से पहले ही कि ये शायद अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है और इसका आंदोलन का इन मुख्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अगर कोई आंदोलन अच्छे उद्देश्य के लिए भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं शक शुबा इस वजह से पैदा हो जाते हैं कि उसमें कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देने लगते हैं कि जिनके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होती है। इस आंदोलन में अब तक जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहीं नज़र नहीं आए हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
इसकी बिल्कुल साफ और स्पष्ट वजह है जी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जनाधार है वास्तव में, और वो ही जो है इस आंदोलन को आगे के लिए लेकर जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर सकती है क्योंकि उसका जनाधार लगभग पूरे इंडिया में है। लेकिन उसके पीछे उनको कई सारे ड्रॉबैक नजर आते हैं कि जैसे कि ये केजरीवाल जी का आंदोलन हुआ था और उसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया और केजरीवाल जी एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गए। अब केजरीवाल जी ने किसको नुकसान पहुंचा दिया? कांग्रेस को। जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसी को नुकसान पहुंचा दिया क्योंकि वोट बैंक का चक्कर हो गया। अब इसमें राहुल गांधी वैसे तो कह रहे हैं, मीडिया में तो बयान दे रहे हैं बराबर कि भाई इन छात्रों के आंदोलन को जो है गवर्नमेंट दबा रही है, इनकी सही बातों को नहीं मान रही है और हम संसद में भी आवाज उठाएंगे। लेकिन सक्रिय रूप से इसलिए नहीं सामने आ रहे हैं कि कहीं ये एक नए दूसरे केजरीवाल के रूप में नहीं आ जा और एक जो बड़ा वोट बैंक है उसको ये कब्जा कर नहीं बैठ जा और एक इनका एक कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं हो। ये तो एक भविष्य की बात होती है कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसमें जो ये नेता उभर कर सामने आ रहे हैं क्या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या नहीं है, इस चीज की तो किसी को भी कोई पता नहीं है। भाई आप किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते कि नहीं जी इनकी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। भाई हो सकता है वो तो बिल्कुल साफ दिल हो उनका, वो अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, इस चीज को आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी इनका तो राजनीतिक उद्देश्य है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई पीछे से कुछ लोग उनको ऐसा समर्थन करके या ऐसा उनको कन्विंस करके कि नहीं भाई इसका तो राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है और आप राजनीति में आइए तभी आपकी बात सुनी जाएगी। तो इसलिए ये दोनों बातें ही बड़ी राजनीतिक पार्टी पहले ही दोनों बातें सोचकर चलती हैं कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं कि हमारी ताकत से कोई दूसरा उभर जाए। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई किसी को खाद पानी दे रहे हैं, पता लगी कि उसने हम ही को जकड़ लिया और हमारा ही नुकसान कर दिया। और देशों में जैन जी के जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें सरकारें ही गिर गई हैं और भारत में बहुत से राजनेता इस तरह की चीज़ों का आह्वान करते हैं कि जैन जी का प्रोटेस्ट हो और मौजूदा सरकार गिर जाए। लेकिन भारतीय संविधान में भी इस प्रकार की चीज़ों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, भारत का जो इतिहास है वो बहुत समृद्धशाली इतिहास है। हमारे यहाँ पर आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा से लेके जेपी नारायण जी का आंदोलन तक ये सब भारत ने देखा है, लेकिन कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा इतिहास है आंदोलन का, और उन्होंने आंदोलन के लिए जो सबसे बड़ी बात बताई थी, उन्होंने कही थी कि जो सबसे बहादुर आदमी है, जो सबसे वीर है, जिसकी जो इनडोमिटेबल विल है, वो ही आंदोलन कर पाएगा, उसको दबाया नहीं जा सकता है। वो जिस कॉज के लिए आंदोलन कर रहा है सिर्फ उस पर रहेगा। उन्होंने तो बिल्कुल ये कह दी थी कि कोई आपको कितना ही प्रताड़ित करे, आप उसके लिए प्रताड़ना रिएक्शन करना तो बहुत बड़ी बात है, आप उसके लिए गलत विचार भी नहीं लाओगे अपने मन में। तभी तो गांधी जी थे, तभी तो सब उनसे झुकते थे। तो भारत का तो इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है आंदोलन का। और लेकिन इसमें जो और देशों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें वजह है कई कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचार में और इतनी बुरी तरह से लिप्त हो गई वो कि वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था कि वो देश के लिए कोई भी काम नहीं करके वो अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही थी, अपने भाई भतीजावाद के लिए, अपने लिए बहुत बड़ी जायदादें इकट्ठी करना, बहुत बड़ी देश के जो एक संपदा है उसके हिस्से पर अपना कब्जा कर लेना, और जो वहां की पार्टी हैं वो आपस में मिली भगत कर लेना कि एक बार भाई तुम बन जा, एक बार मैं बन जा, जैसा कि नेपाल में हुआ है। और जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन कर देना, हर एक की जुबान को बंद कर देना, अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द भी बोल रहा है तो उठाकर जेल में बंद कर देना, ये सब हुआ है उन देशों में। और मिलिट्री का दखल हो जाना। तो इस वजह से फिर जो ये हमारे युवा हैं जो जैन जी बोलते हैं वो फिर वहां पे एक आक्रोश पैदा हो जाता है। भारत में ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। भारत में जो हमारा संविधान का आर्टिकल 19 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं, आप किसी भी अपनी बात को रखने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। और तो इस वजह से हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति ना आज तक हुई है, ना होने की संभावना है। सभी को बात अपनी रखने की पूरी आजादी है और सभी अपनी बात को रखते भी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।